दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम का नहीं दिखा असर। देश भर में 3 घंटे में किसानों ने किया चक्का जाम। हरियाणा और पंजाब में भी कुछ खास असर नहीं। किसानों के चक्का जाम की आड़ में दिल्ली में एसएफआई का एजेंडा। आईटीओ पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसानों के चक्का जाम प्रदर्शन पर बोले राकेश टिकैत, इस आंदोलन को भी हिंसा और तोड़फोड़ कर बदनाम करने की योजना थी। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर बिना कानूनी गारंटी के घर नहीं लौटेंगे, सरकार समझ जाए वरना दबाव और बढ़े। राकेश टिकैत की अपील, कहा जिनके पास आधार कार्ड और गारंटी देने वाले 5 लोग नहीं हैं वो आंदोलन की जमीन छोड़ दें। बॉर्डर पर कीलबंदी को लेकर बोले राकेश टिकैत, सारे कील काट कर जाएंगे चाहे जो भी हो जाए। टिकैत ने आगे की रणनीति पर कहा, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ देश यात्रा पर निकलेंगे। अगला लक्ष्य देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा इन्हें किसानों से नहीं व्यापारियों से लगाव। किसान नेता रहे वीरेंद्र सिंह का राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप, किसानों की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं राकेश टिकैत। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, पीएम मोदी का फोन नंबर पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो हम बात करने के लिए तैयार। चक्का जाम के दौरान हरियाणा के पलवल से आई अच्छी तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। लुधियाना में किसानों के प्रदर्शन के दौरान दिखे खालिस्तानी समर्थक। एक ट्रैक्टर पर दिखा आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर, लगा झंडा। लुधियाना में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर महिला ने किया प्रदर्शन। किसानों के चक्का जाम का किया समर्थन। चक्का जाम के दौरान लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर किसानों ने खाया लंगर। महाराष्ट्र के सतारा में आंदोलनकारी किसानों ने रास्ता रोको प्रदर्शन किए। चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। 10 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट भी रखे गए बंद। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी। चारों तरफ की गई थी बैरिकेडिंग। दिल्ली के आईटीओ पर दंगाइयों से निपटने की तैयारी थी पूरी। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रिजर्व फोर्स भी तैनात किए गए थे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट थी। पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने दी जानकारी। लाल किला दंगे में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तीनों को दबोचा। किसान आंदोलन में विदेशों से अपलोड वीडियोस पर बोले चिन्मय बिस्वाल, सभी आपत्तिजनक वीडियो की जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस की हिंसा पर बोले पीआरओ चिन्मय बिस्वाल, जनता के द्वारा भेजे गए सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। चिन्मय बिस्वाल ने कहा, गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस, जल्दी ही सभी पकड़े जाएंगे। टूल किट मामले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, टिप्पणी करने वाले विदेशी हस्तियों को मामले की जानकारी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी हस्तियों को टिप्पणी पर कहा, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, आगे और भी खुलासे होंगे। विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर बोले एस जयशंकर, प्रतिक्रिया देने की कुछ वजह थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया। कहा, देश हित में है अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह। चक्का जाम को प्रियंका ने भी किया सपोर्ट। ट्वीट कर पूछा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। किसानों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा सरकार खुले मन से समाधान की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हर चीज में विरोध करना कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, आज किसानों के साथ भी यही कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा सरकार किसानों का मुद्दा जल्द हल नहीं करती है तो पूरे देश में होगा आंदोलन। कीलबंदी पर भड़के भूपेश बघेल, कहा डकैतों को रोकने के लिए ऐसी तरकीब इस्तेमाल होती थी। बघेल ने कहा केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय बनाया, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा नकारे हुए नेता और गुमराह गैंग भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो, हजारों लोगों की उमड़ी भीड़। बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा का आगाज। जेपी नड्डा ने यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने मालदा को बताया बीजेपी का गढ़, बोले ममता के सिंडिकेट सरकार को अब नमस्कार, बीजेपी का स्वागत। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला, पूछा जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। जेपी नड्डा की बंगाल के लोगों से अपील, बोले बंगाल में आप कमल खिलाएंगे तो राज्य का विकास तेजी से होगा। नदिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि बंगाल की जनता जाग चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा ममता ने मां, माटी और मानुष के नाम पर 10 साल सिर्फ बंगाल को लूटा, ममता राज में तानाशाही। बंगाल में भ्रष्टाचार पर नड्डा ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में भ्रष्टाचार को संस्था बना दिया गया। बंगाल के किसानों को जेपी नड्डा ने दिया भरोसा, कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसान निधि सम्मान जरूर मिलेगा। नवद्वीप की जनसभा में नड्डा ने अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया, कहा हमारी सरकार ने एक देश एक विधान लागू किया। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने बंगाल के हर विकास की हर संभव कोशिश की, लेकिन ममता दीदी ने कोई काम नहीं होने दिया। जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को दिलाया भरोसा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, केंद्र के भेजे पैसे और अनाज को ममता सरकार खा गई। जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, लेकिन बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं। नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रशासन का राजनीतिकरण और पुलिस के अपराधीकरण का आरोप लगाया। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हमले का किया जिक्र, कहा ममता सरकार को जाना ही पड़ेगा। मेगा पावर शो से पहले जेपी नड्डा ने श्री श्री गौरांग जन्मस्थान आश्रम में पूजा अर्चना की।
बंगाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा बंगाल में बदलाव को टाला नहीं जा सकता। चुनाव से पहले असम के टी वर्कर्स को केंद्र सरकार की सौगात, 7.47 लाख चाय बागान श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए बांटे गए। नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 5 वार्ड में उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तय किए। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली पर पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट, बोले न्यायपालिका ने संविधान को मजबूत किया। पीएम मोदी ने कहा भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों मजबूत हुए। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली पर बोले पीएम मोदी, न्यायपालिका ने सच्चाई के लिए खड़े होने की दी ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार के आधार रहा। रविवार को असम और बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। असम में 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और असम मेला का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ। शोपियान से लश्कर मुस्तफा का कमांडर हिदायतुल्लाह गिरफ्तार, आतंकी के पास से हथियार भी बरामद। सीआरपीएफ की घातक कोबरा यूनिट में शामिल हुई 34 महिला कमांडोज की पहली टुकड़ी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगाई जाएंगी। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे नक्सली गढ़ों में तैनात की जाएगी महिला कमांडोज। 2009 में किया गया था कमांडो बटालियन कोबरा का गठन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में 54 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, अगले 3 साल में हर घर में पीने का पानी और नल लगेंगे। महाराष्ट्र के पनवेल में आरपीएफ जवान ने पेश की बहादुरी की मिसाल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को बचाया। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 11,713 नए केस, 95 मरीजों की मौत। 5 फरवरी को कोरोना के 7,40,000 टेस्ट। अब तक देश में कोरोना के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। सबसे तेजी से 50 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना भारत। सिर्फ 21 दिनों में टारगेट पूरा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,768 नए केस, 24 घंटे में 25 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 123 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 4 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 531 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 60 लाख से ज्यादा केस, अब तक 23 लाख 11,000 से ज्यादा की मौत। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों का दावा, भारत में बनी कोविशील्ड कोरोना के ब्रिटेन वाले वेरिएंट पर असरदार है। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने पर बोले पीएम बोरिस जॉनसन, कहा अभी जल्दबाजी होगी। चीन से 2 करोड़ डोज और खरीदेगा ब्राजील, सबसे ज्यादा केस वाला तीसरा देश है ब्राजील। न्यूयॉर्क के यंकी स्टेडियम के पास मास वैक्सीनेशन शुरू, 1 हफ्ते में लगेंगे 15,000 टीके। स्पेन के मैड्रिड में एक अस्पताल में अनोखी शादी, 70 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने शादी की। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लिए चीन का ऐलान, चीन नेपाल को वैक्सीन के 5 लाख डोज देगा। विरोध के बीच नेपाल के पीएम का संबोधन, केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने के फैसले का बचाव किया। कंगाल पाकिस्तान का फिर चीन के साथ समझौता, 4 समुद्री जंगी जहाज और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा पाकिस्तान। चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की 2 टूक, कहा तिब्बत से लेकर इंडो पैसिफिक तक ड्रैगन की जवाबदेही। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आवाज तेज, थाईलैंड में हुए प्रोटेस्ट की तरह 3 उंगली दिखाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान म्यांमार की सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस, हिंसा रोकने के लिए बड़ी तादाद में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। म्यांमार में सेना ने किया डिजिटल स्ट्राइक, फेसबुक के बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी लगाई पाबंदी। म्यांमार पर बोले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, तख्ता पलट वापसी के लिए दुनिया का सहयोग मांगेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा फैसला, इजराइल के युद्ध अपराधों की होगी जांच। आईसीसी के फैसले का इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जताया विरोध, बोले कोर्ट यहूदियों वाले इजराइल को टारगेट कर रही है। आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने आईसीसी के फैसले का स्वागत किया, कहा न्याय मिल सकेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 धमाके, सिख समुदाय को लोगों समेत 3 की मौत। एलेक्सी नेवलिन की गिरफ्तारी का विरोध करना यूरोपीय देशों को भारी पड़ा, रूस ने स्वीडन, पोलैंड और जर्मनी के राजनयिकों को निलंबित किया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन, बर्फीले तूफान की वजह से फंसे 66 लोग बचाए गए। कनाडा में -20 डिग्री में भांगड़ा करने का वीडियो वायरल, वीडियो में 4 लोग डांस करते नजर आए। ब्लूमबर्ग के इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदानों पर चढ़ा, अमेरिका और चीन टॉप 10 की लिस्ट से बाहर। IRCTC ने लॉन्च किया ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा, ग्राहकों को बस और रेल बुकिंग की सेवा एक ही जगह मिलेगी। पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने रखी मजबूत नींव, 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 555 रन। और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने दोहरा शतक लगाकर बनाया इतिहास, 100वें टेस्ट मैच में अब तक किसी क्रिकेटर ने नहीं मारी थी डबल सेंचुरी।